सीरियल अनुपमा में दिखाया जाएगा कि किंजल अनुपमा को कह रही होगी कि अनुज का यूएस न जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो अनुपमा कहेगी कि इत्तेफाक नहीं है तो और क्या है। उस पर किंजल कहेगी कि एक इशारा है और बार बार इत्तेफाक नहीं होते हैं बल्कि इशारा भी होता है। किस्मत तो कुछ और ही चाहती है। शादी में जो कुछ भी हुआ और सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाना, और यह सब कुछ मूवी के क्लाइमैक्स में ही होता है। और अभी यूएस अनुज जी वापिस नहीं जा पा रहे हैं, जबकि आद्या वापिस जाना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। और कान्हा जी की दूरियां मिटा देना चाहते हैं, इसलिए आप दोनों को सामने ला रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। और अब आपको और क्या सबूत चाहिए। और भगवान आपको एक और मौका दे रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए। पहले प्यार में दूसरा मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आद्या की तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए सभी लोग उसका मूड ठीक करने के लिए डांस कर रहे होंगे। फिर टीटू भी कहेगा कि तुम्हें तो मेरे साथ स्टेज परफॉर्मेंस देना चाहिए, तो तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा डांस करती हो। लेकिन जब आद्या देखेगी तभी वहाँ पर अनुज और अनुपमा दोनों साथ में खड़े होंगे। तो अनुपमा को देखकर कहेगी कि मुझे कोई भी हिस्सा नहीं लेना है और यूएस में जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ और वहाँ जाकर मैं शुरू को मनाना चाहती हूँ। जो भी गलतफहमी हुई है उसके बारे में, और वही मेरी माँ है और वही हमेशा रहेगी भी, और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। तो ये सब बातें सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाएगी और वहाँ से दूर चली जाती है। तभी अनुज भी उसके पीछे जाएगा। तो अनुपमा कहेगी कि प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आद्या की अपनी जिद है, आपकी भी अपनी जिद है और मेरी भी अपनी जिद है, तो क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? मेरा उतना भी अधिकार नहीं है? फिर अनुपमा एक कमरे के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर अनुज एक चिट्ठी डालेगा और उसमें लिखा होगा कि बार बार मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ और बार बार शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने मना किया है, इसलिए तुम्हारे पास आकर मैं बात नहीं करूँगा। तुम्हारा गिल्ट भी मैं समझता हूँ और तुम्हारा दुख भी, और आद्या को लेकर डर तुम्हारा भी है, वो भी मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम श्रुति, आद्या और मेरे बारे में नहीं बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी खुशी किस में है और किस में नहीं। दूसरों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचो। फिर अनुपमा पीछे मुड़कर देखने के बाद सीधा बोलने जाएगी। तभी वहाँ पर वनराज होगा और कहेगा कि मैं हूँ अनुज नहीं, और मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो अनुपमा कहेगी कि किस बारे में बात करनी है। तो वनराज कहेगा कि इस घर के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बापूजी को नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए बा को बोलेंगे कि मैं अभी आता हूँ। वो कहकर बाहर जाएंगे। तो वहीं वनराज अनुपमा के साथ इस घर के बारे में बात कर रहा होगा, और तुम सिर्फ एनओसी पर साइन कर दो ताकि मैं बिल्डर को सारे पेपर दे सकूं। और अगर यहाँ पर टावर जब बनेगा उसमें फ्लैट भी चाहिए तो मैं तुम्हें कम दाम में दिला दूंगा। रही बात बापूजी की, तो मेरे लिए भगवान है और उसमें और उसका सुख सुविधा और सब कुछ ध्यान में रखूँगा। उसमें 4 फ्लैट में मिलने वाले हैं, एक तोशू और एक पाखी के लिए और बाकी हमारे लिए। तो बापूजी और बा के लिए भी कर दो। तभी अनुपमा कहेगी कि इस बारे में बापूजी को पता है कि तुमने बिल्डर से 51 लाख रुपए एडवांस ले लिए हैं, तो पहले आप बापूजी से बात कर लीजिए, उसके बाद मैं साइन कर दूंगी। तभी वहाँ पर बापूजी आ जाते हैं। तो अनुपमा उसके पास जाएगी और कहेगी कि इतनी रात हो गई, आप यहाँ पर अभी सोए क्यों नहीं है। तो बापूजी कहेंगे कि चूरण भूल गए थे, इसलिए लेने के लिए आया था। फिर बापूजी अंदर चले जाते हैं। वहीं वनराज अनुपमा को फोर्स करेगा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम इस पेपर पर साइन कर दो। तभी अनुपमा कहेगी कि कल सुबह मैं बापूजी से बात करूंगी, उसके बाद ही साइन कर दूंगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बापूजी दोनों घर से निकल जाते हैं। तभी अनुपमा उसे सभी जगह पर ढूंढने लग जाती है, फिर कहीं भी नहीं मिलेंगे। बाद में अनुपमा मंदिर जाकर देखेगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पर बाकी छतरी होगी। तो अनुपमा कहेगी कि ये तो बाकी छतरी है। फिर अनुज को फ़ोन करेगी। वहीं अनुज भी वनराज को कहेगा कि जल्दी से चलो मेरे साथ, मैं रास्ते में तुझे सारा सच बता दूंगा। लेकिन जब अनुज वनराज को बताएगा कि बाबूजी और बा नहीं मिल रहे हैं, तो ये सुनकर वनराज के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।